I think कि 0.5% is justifiable in a residential project. हर कोई बंदा 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 पर स्क्वायर फीट दे रहा है। जिस रेंज में आपका 1 बेड है और 2 बेड है, इसमें एक हमें घर मिल जाता है पूरा। जहाँ पे 40 से 50 लाख के अंदर आपको 1 बेड और 2 बेड मिल जाता है, क्यों आए? क्योंकि जब उनको वही चीज़ कम पैसों में मिल रही है। आप उसके प्रोजेक्ट के फीचर्स को देखें, प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखें। इस्लामाबाद में आपको पता है जिस प्रोजेक्ट में स्टूडियो या 1 बेड की क्वांटिटी ज्यादा है, वहाँ पे आप खुद जाके हालात चेक करें कि वहाँ पे क्या होता है डेली बेसिस पे। Welcome everyone, the first episode of Realtor Talks Season 1. My name is Sohaib Khan. I'm really excited to share this journey with you all. इस जर्नी के अंदर हम लोग थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे उन बातों को, उन लोगों के माइंड को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री लीडर्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपर्स हों। क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रियल्टर टॉक्स, तो मेरे पास इससे बेहतर कोई गेस्ट नहीं था जिनको मैं ऑन बोर्ड करूँ और उनके साथ हम लोग उनकी जर्नी जो है वो शेयर करें कि आज वो जिस जगह पे हैं और वो जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो क्या है, हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो with me, Mr. Altaf Khan. Tavi, welcome on board. थैंक यू सो मच सोहेब भाई, आप और आपकी टीम का हमारे ऑफिस तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच तावी, आपने हमें वेलकम। टाइम दिया और यू आर द फर्स्ट गेस्ट इन रियल्टर टॉक्स। और ये रियल्टर टॉक्स का जो सीज़न है, हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स हो चुके हैं। और इस जो सीज़न जो है रियल्टर टॉक्स, इसको डिज़ाइन करते हुए मुझे 1.5 साल हुआ कि मैं इस पे काम करूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो आप इस चीज़ की अहमियत इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहली एपिसोड है और मैंने आपको ऑन बोर्ड किया है। जी और आपका शुमार पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के उन बड़े लीडर्स में होता है जिन्होंने इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक काफ़ी ऊँचे मुकाम तक लेके गए। जी बिल्कुल। अल्ताफ़ भाई, आपका जो बैकग्राउंड है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, थोड़ा-सा आपका हाई राइज़ेज़ को लेके है और आपने होटल इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी काम किया है। सो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में एंड हाउ यू कम इंटू द पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बिल्कुल सही भाई, देखिए मैंने 2019 से 2017 में एक प्रोजेक्ट हाई राइज़ पे काम स्टार्ट किया 2019 से। तो 3-4 साल मैं वहाँ पे था, फिर मुमताज़ सिटी में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे भी मैं था तकरीबन 3 साल तक। यानी 7 साल के हाई राइज़ प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने मार्केट के गैप को देखा कि पाकिस्तान में किस चीज़ की नीड है। पाकिस्तान में हर बंदे की ख्वाहिश है, एक ड्रीम है कि मेरे एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में घर हो या अपार्टमेंट हो। तो उस गैप को देख के हमने फैसलीज़ को चूज़ किया और फैसलीज़ में खुद एक ग्रुप बनाया और वहाँ पे एक लग्ज़री अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। माशाल्लाह। तभी अभी ऑफ कैमरा आपने मुझसे शेयर किया था कि आपका जो फैमिली बिज़नेस है, वो डिफरेंट है, रियल एस्टेट नहीं है। जी उसके बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे? जी, बिल्कुल सेब भाई, हमारा फैमिली बिज़नेस है हेवी मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, हैवी डेवलपमेंट्स का। मशीनरी। जी, रोड्स, डैम्स, ये जो कंस्ट्रक्शन के ब्रिजेज़ होते हैं, इसके फ्रॉम 1990 से हैं। तो जब मैंने खुद जॉइन किया 2014 में, 25 अप्रैल 2014 को, तो 5 साल की। एग्ज़ैक्टली डेट भी याद है। हाँ, 25 अप्रैल 2014। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल थी और मुझे खुद वो बिज़नेस समझ नहीं आ रहा था। जब 2019 में हमने एज़ ए ग्रुप, एज़ ए दोस्त, बाकी कुछ और हमने स्टार्ट किया रियल एस्टेट के हाई राइज़ पे, जो मुझे डे बाय डे समझ भी आने लगी थी और मज़ा भी आने लगा था, इंटरेस्ट भी उसमें आया और पैशन भी था, शौक भी था, एनर्जी भी थी। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बेस्ट फ़ील्ड है, मुझे इस पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को इसलिए मैंने चूज़ किया। बहुत ज़बरदस्त। तभी जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, आपने हाई राइज़ेज़ पे काम किया है और क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई राइज़ पे काम किया हुआ है, मैं मुझे यहाँ पे एक चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपने इसी को शिफ्ट क्यों नहीं किया कि आप विलास की तरफ भी जा सकते थे या स्ट्रिप कमर्शियल की तरफ भी जा सकते थे? एज़ कम्पेयर टू हाई राइज़ेज़ के स्ट्रिप कमर्शियल, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा लिक्विडेटेड हो जाता है मार्केट के अंदर? तो आप वो भी शुरू कर सकते थे प्रोजेक्ट। असल में कमर्शियल पे जब मैंने आरएलडी की, आप अगर कराची में देखें सिर्फ एक डोलमन मॉल जिसकी फुटफॉल सही है, उसके अलावा काफ़ी 2-3 और बहुत बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल हैं, उस तरह का फुटफॉल वहाँ पे नहीं है। और उसके बाद अगर आप लाहौर आते हैं, वहाँ पे पैकेजेस मॉल और निशात एम्पोरियम, उसके अलावा कोई भी मॉल वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। सेम इस्लामाबाद में अगर देखा जाए सेंटोरस के अलावा एक सिंगल मॉल ऐसा नहीं, इस तरह नहीं है जिसकी फुटफॉल हो। तो फिर मैंने आर-एन-डी की अपनी टीम के साथ बैठ के सोच के मशवरा किया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए।
तो आज अगर आप देखें 2025 में जो एक रिपोर्ट थी सर्वे ऑफ पाकिस्तान की कि 15 लाख घरों की शॉर्टफॉल है। 15 लाख घरों की शॉर्टफॉल है और 27 करोड़ की आबादी है। तो हमें मॉल के बजाय या कोई होटल करने के बजाय हमें रेज़िडेंशियल की तरफ आना चाहिए। वो विलास की शक्ल में भी हो सकता है, वो अपार्टमेंट की शक्ल में भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की नीड को देके, पाकिस्तान की आबादी को देके हमने रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तभी फर्दर मैं आपके प्रोजेक्ट्स में जाने से पहले 2 से 3 चीज़ें वो पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरफ आप आए, तो व्हाई यू चूज़ फैसल हिल्स? जबकि आप अगर हम देखें हाई राइज़ प्रोजेक्ट को माइंड में रखते हुए देखें तो एयरपोर्ट उसके आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी हाई राइज़ बन रहे हैं और डोंट यू थिंक कि वो जगह ज़्यादा सूट करती अगर हम थोड़ा-सा रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते एयरबीएनबी इन चीज़ों को भी माइंड में रखते देखते कि एयरपोर्ट के आस-पास वाले एरिया में ज़्यादा ये चीज़ हिट करती एज़ कम्पेयर टू जहाँ आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। देखिए शोएब भाई, अगर एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से अगर आप जाते हैं इस्लामाबाद सेंटर F10 में, वहाँ से हार्डली आपको 25 से 30 मिनट लगते हैं। सेम अगर आप फैसल हिल से जाते हैं इस्लामाबाद के सेंटर F10 में, तो यहाँ से आपको हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। हमारा तो कंसर्न है कि इस्लामाबाद के साथ मेरा डिस्टेंस कितना है? तो वहाँ से जितना डिस्टेंस लगता है वहाँ और जो यहाँ से डिस्टेंस लगता है, मेरा उनसे नज़दीक है। बाकी बात रहेगी एयरपोर्ट की, तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूँ कि आप 2025 पूरे साल में एयरपोर्ट कितनी दफ़ा गए हैं? हार्डली 2 से 3 दिन। 2 से 3 दफ़ा। तो मुझे वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करने का, इतना लग्ज़री अपार्टमेंट लेने का या घर लेने का क्या फ़ायदा? जब मैं साल में सिर्फ़ 2 से 3 दफ़ा आप खुद गए हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो एयरपोर्ट का तो मुझे बेनिफिट नहीं है। ये और दूसरी बात, अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए पूरी दुनिया में, दुबई को देखे, यूके को देखे ना, एयरपोर्ट के सराउंडिंग जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अब पाकिस्तान में लोग एयरपोर्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ को हाइप दे रहे हैं कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग, एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के नज़दीक। जबकि अगर आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र हो एयरपोर्ट के नज़दीक, किसी भी मुल्क में लोग उस प्रॉपर्टी को प्रेफर नहीं करते। एग्ज़ैक्टली मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अगर पीस के लिए देखा जाए तो लोग उस जगह ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे खामोशी हो। आई डोंट थिंक सो कि रेज़िडेंशियल इज़ मोर कंफर्टेबल इज़ इन द एयरपोर्ट उसके आउटस्कर्ट्स में। क्योंकि फिर तो हम लग्ज़री अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। फिर मरगला हिल्स, फैसल हिल्स की डेवलपमेंट को चेक करें, एयरपोर्ट के सराउंडिंग पे जो सोसाइटीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट को चेक करें। एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे बड़े-बड़े पार्क्स हैं, मस्जिद्स है, प्लेग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे हॉस्पिटल वेरी सून ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूट इंटरनेशनल स्कूल भी ऑपरेशन हो गया और निज़ामी स्ट्रीट से इंस्पायर होके फूड स्ट्रीट बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। 60,000 कनाल ज़मीन डेवलप है चौधरी मजीद के पास। फिर जो चौधरी मजीद का विज़न है, एक्सपीरियंस है, हार्ड वर्किंग है, तो मेरे ख़्याल से उनकी तो कंपैरिज़न ही नहीं है। एयरपोर्ट के सराउंडिंग पे 5-6 सोसाइटियों को मिला के एक फैसिलिटीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम है। मैं लास्ट 6 मंथ से डेली सुबह आता हूँ, रात को घर जाता हूँ। मुझे 0% क्राइम रेशियो या कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स या कोई भी इसी तरह की चीज़ नहीं। तो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट का सबसे बड़ा मेन कंसर्न ही यही है, प्राइवेसी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो फैसल हिल्स से सेफ, सिक्योर सोसाइटी मैंने आज तक नहीं देखी। एग्ज़ैक्टली। लाइक आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हाई रिस्क प्रोजेक्ट है और इतनी मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और आपने पेंसिल हिल चूज़ किया ऑब्वियसली ये चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं ये देख के ही इन्वेस्टमेंट जी, किया गया। बिल्कुल, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स हैं, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के, एक लोगों की, एक एंड यूज़र की, तो उस पे प्रॉपर R&D करके हमने फैसल हिल्स को चूज़ किया। एग्ज़ैक्टली और हम अगर लोकेशन की बात करें तो फैसल बिल्कुल मिड में आता है। अगर हम फैसल इज़ इन द हार्ट के इससे जो कैपिटल का एरिया है, कैपिटल बिल्कुल नज़दीक है। विदिन 15 टू 20 एग्ज़ैक्ट मिनट्स आप पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद। आपका जो जहाँ की जो लोकल मार्केट है जिसमें हम टेक्सला वहाँ के सराउंडिंग्स कहते हैं, बिल्कुल नज़दीक है। हुँ, हुँ। देखिए शोएब भाई, फैसल हिल्स की जो लोकेशन है उसको 5 मेजर रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं। फ्रंट पे आपका है जीटी रोड, बैक से आपका है मोटरवे M1, हकला, सी-पैक और सबसे जो मेन रूट है हमारा फैसल हिल्स और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करने का, वो है मरगला रोड। यहाँ से आप हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर इस्लामाबाद के मेन जो डाउनटाउन है F10 वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फैसल हिल्स से बेस्ट लोकेशन आज की डेट में किसी भी सोसाइटी की नहीं है। बेहतर। तो अभी
अब हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ कि जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है लोग इस बारे में जानना चाह रहे होंगे क्योंकि आपके इस प्रोजेक्ट्स को लेके ऑलरेडी काफ़ी सोशल मीडिया पे हाइप मची हुई है। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि आई केम टू यू कि मैं आपको ये इस प्रोजेक्ट को जान सकूँ और इस प्रोजेक्ट में आप क्या अमेनिटीज़ देना चाह रहे हैं क्योंकि जी, फैसल हिल्स एक आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, एमेनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्वियसली आप जिसमें प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अभी तक जो मैंने इसका लेआउट देखा और जो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी अब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो मुझे तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट लगा। मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ कि आप क्या इस प्रोजेक्ट में देना चाह रहे हैं एंड आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट कैसे है बाकी प्रोजेक्ट के साथ? जी। शोएब भाई, जब भी आपकी नेक नीयत होती है किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम का इरादा करने के लिए और उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि एंड यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। एंड यूज़र मतलब कि अगर मैं किसी के ऊपर अपना अपार्टमेंट सेल करता हूँ, वो कल को आके मेरे प्रोजेक्ट में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, तो उसकी डेली बेसिस पे उसकी पर्सनल क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है और उनके घरवालों की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोजेक्ट को हमने एंड यूज़र की नीड, रिक्वायरमेंट देख के हमने डिज़ाइन किया, प्लान किया, उसके बाद उसको लॉन्च किया। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये फैसल हिल्स के सबसे प्राइम लोकेशन ए ब्लॉक में 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है। 3 साइडेड कॉर्नर का मतलब ये है कि आपका हर अपार्टमेंट कॉर्नर होगा, आपके हर अपार्टमेंट का व्यू होगा। मेरे पूरे प्रोजेक्ट में एक सिंगल भी ऐसे रूम नहीं है जिसका व्यू बंद हो और सबसे बड़ी बात, ये वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का 12 कनाल के ऊपर, जिसमें पहली दफ़ा अल्ताफ़ ने 85% 2 बेड अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया है। हालाँकि वैसे लोग नॉर्मली 50-60% 1 बेड स्टूडियो को डिज़ाइन करते हैं। उसकी डाउन पेमेंट कम होती है, उसकी सेल्स जल्दी हो जाता है, विदिन फ्यू डेज़ या वीक्स में सेल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ़ पैसे नहीं कमाने। मेरा मकसद कंसर्न यही है कि एंड यूज़र की जो नीड है, यहाँ पे एक फैमिली वाइब हो, यहाँ पे फैमिली आके आबाद हो, फैमिली के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है 12 कनाल का, जिसके पूरे फ्लोर पे जस्ट 23 यूनिट्स हैं। आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएँ हमारे लग्ज़री का, हमारे इनोवेशन का, हमारे विज़न का, कि एक 12 कनाल के पूरे फ्लोर पे सिर्फ़ 23 यूनिट्स। हर फ्लोर पे 1 सिंगल स्टूडियो है, 4 1 बेड है, 18 हमारे 2 बेड हैं। हालाँकि वैसे लोग क्या करते हैं कि एक फ्लो इतने बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट के ऊपर एक फ्लोर पे 70-80 यूनिट लगाते हैं। फिर एग्ज़ैक्टली। तो वो लग्ज़री नहीं हुई ना, जो हम डिमांड करें कि दुबई की इंस्पिरेशन है, हम लग्ज़री हैं, हम औरों से डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बना देती है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी हमारे ऑफ़िस आएँ या जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आपको सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करें, हमारे ऑफ़िस में जो 2 बेड अपार्टमेंट का मैंने मॉक-अप या मॉडल हाउस तैयार किया है, उसको खुद आई विटनेस करें, खुद चेक करें। उसमें जब आप एंटर होंगे, आपको फीलिंग घर वाली फीलिंग आएगी। एक कनाल के घर की फीलिंग आएगी। जी। आपको एक अपार्टमेंट की फीलिंग आएगी नहीं। इतने स्पेशियस डोर्स है, वार्डरोब्स है, किचन्स है, बेडरूम्स है, बालकनीज़ है, विंडोज़ है और फ्लोर टू सीलिंग मेरी हाइट 10 फीट है। यानी हर चीज़ प्लानिंग के साथ की हुई है, ज़ीरो वेस्टेज है उसके अंदर ना। जब आप खुद आके देखेंगे, हमारा दावा भी है प्लानिंग के ऊपर, हमारा दावा भी है लेआउट के ऊपर, हमारा दावा है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाती है। जहाँ पे आपने बात की है फीचर एमिनिटीज़ की, तो पाकिस्तान में एक 5 स्टार होटल में जितनी एमिनिटीज़ होती है, उससे ज़्यादा एमिनिटीज़ मैंने अपने रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में डिज़ाइन किए हैं, ताकि इसमें जो भी 400 साढ़े 400 फैमिलीज़ रहेंगी, उनको डेली बेसिस पे जो नीड है, वो सब कुछ हमने देख के समझ के R&D करके वहाँ पे डिज़ाइन किया और प्लान किया। दिस इज़ अ टोटल रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट। 110% टोटली हुँ। प्योरली रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट। या जो इसमें अमेनिटीज़ का ज़िक्र किया हुआ है जिसमें आप जो ऑफ़र कर रहे हैं लॉन्ड्री सर्विसेज़, आपकी जो बार्बर शॉप है, सिनेमा है और आपकी जो एंटरटेनमेंट ज़ोन्स वगैरह हैं, दिस इज़ फॉर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग्स। इसमें कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, जो भी इसमें फैमिलीज़ रहेंगी, जो भी इसमें एंड यूज़र रहेगा, उनके लिए डेडिकेटेड 30 प्लस एमिनिटीज़ हैं। तो वो आप हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, हमारे ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। तभी मैं आपके पेमेंट प्लान जो है अभी इसको थॉरोली रीड आउट किया और क्योंकि खुद हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। चाहे वो ओवरसीज़ हैं, चाहे वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं। तो जिस जगह पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस जगह के हिसाब से आपको नहीं लगता कि प्राइसिंग थोड़ी-सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्योंकि जिस रेंज में आपका 1 बेड है और 2 बेड है, इसमें एक हमें घर मिल जाता है पूरा। हुँ। व्हेयर एज़ जहाँ पे 40 से 50 लाख के अंदर आपको 1 बेड और 2 बेड मिल जाता है, तो डोंट यू थिंक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि लोग आपके प्रोजेक्ट की तरफ आएँ और
क्यों आएँ? क्योंकि जब उनको वही चीज़ कम पैसों में मिल रही है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ आपने कंपैरिज़न किया प्राइस का। आपने मार्केट में आर-एन-डी नहीं की, आपने कंपैरिज़न नहीं किया कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, जी, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ क्या है, प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं लेआउट प्लानिंग क्या है। तो आप जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप उसके प्रोजेक्ट के फीचर्स को देखें, प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखें। प्रोजेक्ट के जो लेआउट प्लान है उसको चेक करें। आपको मार्केट में एक 2 बेड अपार्टमेंट आप कहते हो कि करोड़ डेढ़ का मिल जाता है, आप हमें 2 ढाई करोड़ का दे रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा आपको दावा है, आप उसका एक लेआउट, उसकी प्लानिंग मेरे प्रोजेक्ट के 2 बेड अपार्टमेंट के साथ कंपेयर कर लें, तो उसके बाद आप खुद फैसला कर लें। तो से भई कोई भी बंदा इस कॉन्फिडेंट के साथ और दावे के साथ ये बात नहीं कर सकता। मुझे पता है 7-8 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आर-एन-डी करने के बाद जब मैं पाकिस्तान के सबसे द बेस्ट आर्किटेक्ट के पास गया, हमने इस पे 6 मंथ की वर्किंग की, मेहनत की है और पाकिस्तान का द बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर नसीम साहब, वो इसके स्ट्रक्चर इंजीनियर है और पाकिस्तान का द बेस्ट एमईपी इंजीनियर आफ्ताब साहब, जिनका 20 से 25 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक में, प्लम्बिंग में। तो ये सारी चीज़ें मिला के उसके बाद कंपैरिज़न हम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की जो मेन 3 फाउंडेशन है वो आपका आर्किटेक्ट कौन है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए, फिर आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए, प्लस आपका एमईपी कौन डिज़ाइन कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। जी। मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे कि आपका जो प्राइस है वो जस्टिफाइडेबल है, क्योंकि जो आप अमेनिटीज़ दे रहे हैं और जिस तरीके से आपका जो बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से हो और जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप अपने हुँ। बिल्डिंग में, वो टॉप ऑफ द लाइन है। और दूसरी बात ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट को जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एंड यूज़र की डिमांड और रिक्वायरमेंट को देख के, समझ के प्लान किया और डिज़ाइन किया। उससे बड़ी बात ये है कि आप वैसे हिल्स के अंदर B17 के अंदर सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हर कोई बंदा 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 पर स्क्वायर फीट दे रहा है। अब छोटे प्लाज़े वाले दे रहे हैं 12-13,000 का, हाई-राइज़ वाले सब 14,000, 15,000, 16,000 का दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम तो सबसे सस्ता अपार्टमेंट दे रहे हैं। हमारा प्राइस तो सबसे लोएस्ट है। जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ हम देने जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से हम तो लोगों से सस्ते हैं, ना कि महँगे हैं। एग्ज़ैक्टली। और हुँ। जो प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है, वो आपकी ये बात को मैं काउंटर करते हुए बोलूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो अपार्टमेंट्स बनाए हैं, दैट आर टू स्पेशियस। जो आपका 1 बेड है, वो मोर अप्रॉक्स आपका 900 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट के जी, करीब आपका 1 बेड बना है। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो साइज़ है, वो फिर उस हिसाब से प्राइस जो है वेरी करती है। ऑल्दो आपका पर स्क्वायर फीट जो है मार्केट के हुँ। अकॉर्डिंगली काफ़ी वही ना मैंने मुनासिब है। आपको बताया कि मैंने ऐसे अपार्टमेंट डिज़ाइन किया है कि आपको उसमें अपार्टमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको उसमें एक घर की फीलिंग आएगी। तो उसके बाद जब आप उसका नेचर सनलाइट को देखेंगे, स्पेशियस विंडोज़ देखेंगे, उसकी बालकनी को देखेंगे, स्पेशियस बेडरूम्स को देखेंगे, वॉशरूम्स को देखेंगे, फिर आप खुद फैसला करें कि आया हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इज़ दिस द रीज़न कि आपने स्टूडियोज़ कम रखे हैं, कि आपका जो मेन मोटिव है फैमिलीज़ को टारगेट करना है, ना कि सिंगल-सिंगल बंदों के? 110% ये मेरा मोटिव भी है, ये मेरा विज़न भी है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने 85% 2 बेड अपार्टमेंट डिज़ाइन करने का, प्लान करने का मकसद भी यही था कि ये 100% ये प्रोजेक्ट फैमिली के लिए हो। यहाँ पे कल को फैमिली आके आबाद है। इस्लामाबाद में आपको पता है जिस प्रोजेक्ट में स्टूडियो या 1 बेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप खुद जाके हालात चेक करें कि वहाँ पे क्या होता है डेली बेसिस एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अल्ताफ़ भाई, अब मैं थोड़ा-सा आपके, क्योंकि आपने कहा टोटली रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट है हुँ, हुँ। और इंशाल्लाह ताला कल को जब ये कंप्लीट होगा, इंटर काफ़ी ओवरसीज़ हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा अपार्टमेंट कंप्लीट हो गया है, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रेंट आउट हो जाए। तो बजाए वो किसी बाहर के ब्रोकर को देखे या किसी डीलर को देखे, क्या वो कंपनी से डायरेक्ट राब्ता करके कंपनी के थ्रू हाँ। उसको रेंट आउट कर सकते हैं? अच्छा, उसमें मेरा मैनेजमेंट ऑफ़िस होगा, लाइफ़ टाइम इसकी मेंटेनेंस मेरे पास होगी, इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का, जो भी मसला होगा, पैसे देगा क्लाइंट, पेड होगा, लेकिन वो मेरे अंडर होगा, उसके व्हाइट वॉश करना, पेंट करना, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लिफ्ट का ऑपरेटर हो गया, जनरेटर हो गया, लाइट होगी, लॉबी होगी, है ना? चौकीदार हो गया, पानी की मोटर, वो तो मेरे पास है। और मेरी जो कंपनी होगी, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे लगा के देंगे। लाइक यू आर सेइंग कि जो आप लोग सर्विसेज़ देंगे अपने ही रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको एयरबीएनबी करते हैं, क्योंकि आप लोग उसे साफ तरीके से अपनी बिल्डिंग को टेनेंट को रेंट आउट करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे उसके ऊपर। हुँ। अच्छा, जो आप
एनी आइडिया कि कॉमन सर्विसेज चार्जेस जो होंगे वो आप लोगों ने कितना सोचा हुआ है, या उस टाइम पीरियड पर डिसाइड करेंगे मौका मुनासबत देखते हुए? असल में ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज चार्जेस है, वो तो तब 4-5 साल बाद इंशाल्लाह जब ये डिलीवर होगा तब ही हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो भी एक पूरे इस्लामाबाद में रेट चल रहा होगा, वही रेट हमारा भी होगा। और दूसरी बात ये कि शोएब भाई ये लाइफ टाइम इसको हम खुद ही एक मैनेजमेंट कंपनी इसकी हमने रजिस्टर कराई है, इसको मैनेज हम करेंगे लाइफ टाइम। जो भी मेंटेनेंस के होंगे, पेड चार्जेस होंगे वो हमारा क्लाइंट देगा। बिल्कुल। बाकी टीम हमारी अपनी होगी, इलेक्ट्रिक की, प्लम्बिंग की, जो भी लिफ्ट ऑपरेटर है, जो भी इसकी सिक्योरिटी के हवाले से है, जनरेटर्स के हवाले से है, सब कुछ को हमारी कंपनी मैनेज करेगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया ये फैमिली के लिए इस प्रोजेक्ट को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, फैमिली के लिए। ठीक। तो हम कोशिश करेंगे कि एयरबीएनबी से भी ज़्यादा जो मेरी मैनेजमेंट वहाँ पे ऑफ़िस में बैठे होंगे, वो कोशिश करेंगे कि मतलब एक फैमिली वाइब वाले लोगों को वहाँ पे एंटरटेन करे या फैमिली के लोगों को रेंट आउट करे, डेली बेसिस पे भी या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। तो ये भी इंशाल्लाह उस पे हम काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ना कोई भी इस तरह की कोई हरकत चीज़ ना हो जो आजकल के मोस्टली कॉमन जगहों पे होती रहती है। माशाल्लाह। तो अभी आपने बताया कि हाँ, आपका प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। एक्सीबिशन कब तक एक्सपेक्टेड है? इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट कब होगा? अभी क्या सॉफ्ट लॉन्च है? क्या इसके रेट्स कब रिवाइज़ होंगे? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। शोएब भाई हमने 17 दिसंबर को प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की है और 3 टू 4 मंथ इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी या प्री लॉन्च कह सकते हैं। इंशाल्लाह आफ्टर 3 टू 4 मंथ इसकी हम एक्सकर्शन स्टार्ट करेंगे मतलब ईद के बाद मार्च के एंड में इंशाल्लाह। और अभी है 16,500 पर स्क्वायर फीट। इंशाल्लाह जैसे ही एक्सकर्शन स्टार्ट होगी डे बाय डे जिसका कंस्ट्रक्शन आगे जाती जाएगी तो रेट भी इसका इंक्रीज़ होगा। या और ऑफर। जिस रेट पे हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस रेट पे हम क्लाइंट को दे रहे हैं, ये अभी टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। इंशाल्लाह मुझे अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट है कि ये रेट विदिन 4 टू 5 ईयर्स डबल होगा। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी की जाती है जब जब आपकी चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट फ़ेज़ में हो। क्योंकि जब वो चीज़ आपकी मार्केट में 100% कंप्लीट होके आ जाएगी, तो ना उस चीज़ के वो रेट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो चीज़ मैच्योर हो गई होगी, उसके रेट्स ही मैच्योर हो चुके होंगे। तभी क्या हम इस बात को ऐसे बीइंग एन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, मार्केट को जानता हूँ, और आपकी मार्केट में एक अच्छी साख़्त है, वो चीज़ें मुझे पता है। लेकिन एक बंदा जो ओवरसीज़ है, वो चीज़ें वो एक वीडियो के तवज्जुल से वो चीज़ देख रहा है। क्या उसके म क्योंकि ओवरसीज़ के साथ काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी स्कैम्स हुए हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो क्या उनको वो आप पे किस तरीके से ट्रस्ट आएगा? क्योंकि पाक ऑलरेडी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में हाई राइज़ प्रोजेक्ट के अंदर लोगों ने पैसा लगाया, आज ना तो वहाँ पे प्रोजेक्ट है, ना वहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ है। प्रोजेक्ट हुँ। ख़त्म हो चुके हुए हैं। ये जस्ट हमें ओवरसीज़ की तसल्ली के लिए कि वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, उसको इसकी क्या सिक्योरिटी है? जी, बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल किया सो भाई देखिए सबसे पहली बात जो प्लॉट है वो मेरे नाम पे है, मेरी एग्ज़ैक्टली, कंपनी के नाम पे है मैं ये पूछना और चाह रहा था। कंपनी का एक ही सिर्फ़ एक ओनर है और मेरी कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर है। ग्रुप भी मेरे नाम पे है, मेरा नाम अल्ताफ़ है। आज भी अल्ताफ़ होगा इंशाल्लाह, ज़िंदा रहे 5 साल बाद भी अल्ताफ़ होगा, 10 साल बाद भी अल्ताफ़ होगा। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के साथ, इस ग्रुप के साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। जितना भी कुछ हो जाए ना, पाकिस्तान में कोई भी बंदा इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एग्ज़ैक्ट कोई भी बंदा अपने नाम पे तो नहीं बेच सकता ना, तो एग्ज़ैक्ट अपने नाम पे तो बंदा वो ख़राब नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट को सॉफ्ट लॉन्च करने से पहले मैंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, मैंने प्लॉट परचेज़ किया, मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ़िस बनाया, मैंने सारी अप्रूवल्स कराई, मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो एक बंदा खुद जेब से करोड़ों रुपए लगाता है, तो वो किसी के 20, 22 या 25 या 30 लाख की डाउन पेमेंट के लिए अपने नाम को, अपने उसको हिस्ट्री को तो ख़राब नहीं करेगा। और उससे भी बड़ी बात कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट दें, आपने कंस्ट्रक्शन को देखनी है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम ऑन है, चल रहा है, तो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है और अगर कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, तो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। तो मेरे ख़्याल में क्रेडिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि आपने कंस्ट्रक्शन को देख के इंस्टॉलमेंट देनी है। अल्ताफ़ भाई, मुझे बताइए क्या आपके इस प्रोजेक्ट के पास अप्रूवल्स हैं सोसाइटी की जी, तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह 110% सारे अप्रूवल्स हैं। फुली अप्रूव्ड है, हाँ, फुल आपके अप्रूव्ड है। जितनी एनओसीज़ हैं वो क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज़ अ रेडी टू गो प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्ताफ़ भाई, जो इसका टाइम पीरियड है, इट इज़ 4 इयर्स। हम कस्टमर को देखते हुए थोड़ा कंज़र्वेटिव हो गए, क्योंकि एक डीलर चलता है कि जहाँ वो 4 साल माइंड में रखेगा, हम बोलते हैं कि नहीं, साढ़े 4 साल माइंड में रखें, क्योंकि रियल एस्टेट है, बिल्डिंग बनने में
ऊपर-नीचे हो जाता है, तो क्या हम कितना एक टाइम मैं 1 साल का ग्रेस पीरियड हर क्लाइंट को कमिट भी कर रहा हूँ, रिटर्न भी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह विदिन 5 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को हम डिलीवर करेंगे। क्या पेमेंट प्लान कस्टमाइज़ेबल हो बिल्कुल सकता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई 4 टू 5 ईयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, जी, बिल्कुल ऐसा हमारा क्वार्टरली आप मंथली भी कर सकते हैं। मंथली भी कर हाँ, सकते एक आध इंस्टॉलमेंट में क्लाइंट के पास कोई आ जाते हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक आध इंस्टॉल मतलब आप टोटली एक एंड यूज़र को सपोर्ट हाँ, करने के एंड लिए यूज़र को आपने तो बहुत सपोर्ट पूरा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली 100% ये एंड यूज़र के लिए प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इंस्टॉलमेंट में भी हम कुछ कर सकते हैं। तभी सब मोस्टली एक जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ये करते हैं कि आपसे अपार्टमेंट्स ले लेते हैं और कहते हैं हम आपको खुद इसके बिहाफ़ पे रेंटल पे ऑफ करेंगे। क्या ऐसी कोई सर्विस आप दे रहे हैं? और आने वाले टाइम पे क्या आपका भी ऐसा प्लान है कि आपने इसको एज़ एन होटल इंडस्ट्री देखना है कि मैं किसी को अपार्टमेंट्स दे दूँ, किसी सर्विस प्रोवाइडर को कि वो एक छोटा मिनी होटल बना के खुद रन आउट करे उसको, ऐसा कोई प्लान है आपकी बिल्ड नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैंने बार-बार आपको बताया कि ये फैमिली को देख के एक फैमिली की नीड देख के इस प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। हम किसी को इसका रेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, मेरी मैनेजमेंट कंपनी जो होगी वो रेंट पे लगा के दे सकते हैं। जेब से हम किसी को रेंट नहीं देंगे। ना किसी को ये कहेंगे कि आप हमसे आल्डूस क्लियर पे चीज़ लें, आप 0.5% या 1% हमसे मंथली रेंट लें। ऐसे कोई कमिटमेंट हम क्लाइंट के साथ नहीं कर रहे हैं। और यू थिंक के 0.5% इज़ जस्टिफाएबल इन अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जस्टिफाइड नहीं है। आई थिंक व्यूअर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग हो कि दिस इज़ द मोस्ट ब्लंट आंसर जो मैंने अभी सुना है। अदरवाइज़ आप खुद जो इन्वेस्टमेंट करता है, जब वो करने जा रहा होता है तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, फेस की होंगी, उसको काफ़ी स्टार्ट में चीज़ें बोली जाती हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी, वैसी होंगी और इतना रेंटल आपको आ सकता है, इतना रेंटल आ सकता है। देखिए आपका मेन मोटिव एसेट परचेज़ करना होता है और आपको जो खरीदार होता है, वो इतनी रिसर्च करके आता है कि जिस जगह मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसका आरओआई कल क्या होगा। एक डेवलपर खुद ही आपको ये बात बोल रहा है कि यू हैव टू बी अवेयर जो हैव टू बी इन अवेयर इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रेंटल वैल्यू कितनी आएगी और क्या सिनेरियोज़ हैं। दिस बिल्डिंग इज़ डेडिकेटली टुवर्ड्स दी फैमिली जो ओवरसीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहा है, अब एज़ एन सेकंड होम देखना चाह रहा है, तो एक एमेनिटीज़ से भरपूर प्रोजेक्ट जो है, दी रेजिडेंसीज़ उसको मिल रहा है इन फैसल हिल्स। अ, तभी इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल साइज़ है, दैट इज़ 12 कनाल 12 का ना एंड 3 साइड कॉर्नर है। जी। क्या हर कॉर्नर जो अपार्टमेंट होंगे उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे ऑफ करने जी, पड़ेंगे? बिल्कुल, जो हमारी आर्ट स्पेसिंग है उसका 5% एक्स्ट्रा है, कॉर्नर का 10% एक्स्ट्रा है और जो हमने दुबई से इंस्पायर होके कोर्टयार्ड 2 टावर के दरमियान डिज़ाइन किया है उसके 6% एक्स्ट्रा है। तभी आई केम अक्रॉस इन योर ऑफिस और मैंने पूरा ऑफिस विज़िट किया। मॉडल अपार्टमेंट जो है मैंने विज़िट किया और जिस तर्ज पे आपका ऑफिस बना हुआ है एक एक ये झलक देती है जिस तरह दुबई में हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक तरह का ये अक्कासी कर रहा है उसकी। और मुझे आपकी हर जो ऑफिस की सर्विसेज़ हैं इसके अंदर एक जो डिसिप्लिन है इसको मुझे दुबई रियल एस्टेट नज़र आया है। आर यू इंस्पायर्ड विद द दुबई रियल एस्टेट? क्योंकि पहले मुझे इसका आंसर दीजिएगा, देन मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। जी, सो भाई हमारी 100% इंस्पिरेशन दुबई से है। हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे ऑफ़िस की, हमारे विज़न की क्योंकि दुबई में बहुत डिटेल काम होता है। दुबई में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले वो आर-एन-डी देखते हैं। वो क्या करते हैं मार्केट गैप को देखते हैं। वो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को देख के काम करते हैं। तो मेरी खुद इंस्पिरेशन भी दुबई से है, मेरी कीन ऑब्ज़र्वेशन भी दुबई पे है। मैं बहुत डिटेल रिसर्च करता हूँ डेली बेसिस पे। दुबई में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और कौन से प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा है, कौन-सा बिल्डर अच्छा है, कौन-सा डेवलपर अच्छा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो मेरी बहुत एक क्या कहते हैं कीन ऑब्ज़र्वेशन है, दुबई कीन दुबई रिसर्च है दुबई मार्केट। तभी डोंट यू थिंक कि ओवर द लास्ट 5 इयर्स दुबई में एक रियल एस्टेट बूम है एंड अकॉर्डिंग टू द अभी फिनटेक की रिपोर्ट है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट ये आई है कि जिस तरीके से दुबई में सप्लाई हुई हुई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो दुबई 2026 में दुबई रियल एस्टेट को थोड़ा-सा एक तरह का सेटबैक लगेगा क्योंकि काफ़ी हुँ, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2000 ओवर द कोविड के फ़ौरन बाद शुरू हुए थे, उनका जो डिलीवरी टाइम है, वो 25 का एंड और 26 का मिड है। तो इतनी सारी सप्लाई होगी और इसमें सारे प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आ जाएँगे। डोंट यू थिंक कि दुबई की मार्केट को सेटबैक लगेगा, जो बबल है वो बर्स्ट होगा?
असल में 100% तो ब्रस्ट का नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दुबई और पाकिस्तान के मार्केट को कंपैरिज़न करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आबादी, पॉपुलेशन। अब पाकिस्तान के इटसेल्फ आज की डेट में अब जनवरी 2024 में है 27 से 28 करोड़ आबादी, और आप खुद गूगल कर लें कि दुबई की अपनी आबादी कितनी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उधर जो ऑन सीज़न है टूरिज़्म का 30 से 40 हज़ार टूरिज़्म पर डे विज़िट करता है। लेकिन वो लेज़र के लिए और अपने जो वेकेशंस है उसके लिए आते हैं। कोई बंदा हफ़्ते के लिए जाता है, कोई बंदा 10-15 दिनों के लिए जाता है। फ़कत वहाँ पे नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जिस स्पीड के साथ, जिस बूम के साथ प्रोजेक्ट विद इन आवर्स बिकते हैं, इसमें थोड़ी-सी कमी पेशी आ जाएगी। लेकिन 100% ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो डेड हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि दुबई की मार्केट पे जो मैंने रिसर्च किया, वहाँ पे जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट में कर रहे हैं। वहाँ पे मॉल में सिवाय दुबई मॉल में वहाँ पे एक भी ऐसे मॉल नहीं है जहाँ पे फुटफॉल हो, रश हो, लोग वहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को देखा कि हमें मॉल के बजाय अपार्टमेंट की तरफ या घरों की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि दुबई में जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से, हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट में। और ये बात भी आपने सही कही कि 2026 के एंड में अब वहाँ पे डिमांड है फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 घरों की। वहाँ पे सप्लाई है 5 लाख घरों की। वो जो लोग रेंट पर्पज़ के लिए जिन लोगों ने वहाँ पे 2 मिलियन का 3 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा है कि इससे मुझे 5, 6,000, 8,000 दरहम पर बिल मंथ रेंट आएगा। हाँ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ उनको रेंट नहीं मिलना। रेंट उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो गई या हो सकता है बिल्कुल रिवर्स ना आए, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने परचेज़ किया ना, तो वो मेरे ख़्याल में शायद उनको वो गोल वो शायद अचीव ना कर सकें, क्योंकि वहाँ पे इतनी आबादी नहीं है। अब 5 लाख घर या 5 लाख अपार्टमेंट 2026 के एंड में डिलीवर होने जा रहे हैं। आप क्या कहते हो कि ये 5 लाख आबादी 2026 के एंड तक एकदम कहाँ से कोई वो तो नहीं है कि अलादीन का चिराग पे बस 5 लाख घर डिलीवर हो गए, 5 लाख घर उसमें लोग उसमें आबाद होने शुरू हो गए। रेंटल ये वैल्यू रेंटल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली क्योंकि एक बंदे ने 2 बेड अपार्टमेंट 35 करोड़ रुपए का खरीदा है। तो उसने तो इस पर्पज़ कर रहा है कि मुझे यहाँ से 7, 8 या 10 लाख रुपए रेंट मिलेगा। पर मंथ आएगा। हाँ, इसलिए लोगों ने वहाँ दूसरी पे लेकिन इन्वेस्टमेंट इस किया। अल्ताफ़ भाई, पाकिस्तान में ना एक तासुर है कि इस पे मुझे बैक कीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो लैंड मेरी अपनी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। मैं रेज़िडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं प्लॉट लेता हूँ, मैं उसपे घर बनाऊँगा। ये एक साइकोलॉजी है कि साइकी है यहाँ के लोगों की। तो एक क्योंकि हम एज़ एन ब्रोकर देखें, तो जब कस्टमर हमारे पास आता है ना, तो वो कहता है यार, मैं अपार्टमेंट नहीं, मुझे लैंड मेरी चाहिए। अब जिस तरीके से हाईराइज़ बनना शुरू हुए हैं, ऑब्वियसली कुछ लोगों का माइंडसेट बदला है, एक ओवरसीज़ वाला माइंडसेट आया है यहाँ पे। आपको लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो लोकल है पाकिस्तान का, स्पेशली इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स का, जो दही इलाके थे, जो भी आस्ता-आस्ता कन्वर्ट होते जा रहे हैं आउटस्कर्ट में कैपिटल हमारा एक्सपेंड हो रहा है। आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा कि लोग खुद भी हाई राइज़ की तरफ मूव करेंगे, रेदर देन इसके कि वो लैंड एक्सपेंड करें अपनी? शोएब भाई, आने वाले 5 साल के अंदर इंशाल्लाह आपके जितने भी रेज़िडेंशियल या रिहायशी मंसूबे होंगे, वो 90 टू 95% हाई राइज़ होंगे। अच्छा शोएब भाई, देखिए ये जो हाई राइज़ का ट्रेंड था, ये पहले था सिर्फ़ कराची के अंदर। अब फ्रॉम लास्ट 2022 इस्लामाबाद में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह 100% आप 2030 तक देखेंगे कि इस्लामाबाद में भी जैसे कराची में ट्रेंड सेट था हाई राइज़ का, यहाँ पे भी स्टार्ट होगा। क्योंकि इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। ग्रीनरी है, यहाँ पे 4 बहुत ज़बरदस्त मौसम होते हैं। हर बंदा कहता है कि मेरा पेंट हाउस हो 18 फ्लोर पे, 20 फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट हो, बालकनी हो, व्यू हो, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम यहाँ पे अच्छा-सा टाइम स्पेंड करें। तो मेरे ख़्याल में ये ट्रेंड स्टार्ट भी है, ऑन भी है, मार्केट में इसकी हाइप भी है, मार्केट में इसकी डिमांड भी है। सिर्फ़ ओवरसीज़ के क्लाइंट के हद तक नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं अब उनके विज़न में, सोच में, एक्सपोज़र में, यही लोग जो बाहर जाते हैं तो हाई राइज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो अब मतलब जिस तरह बंदा ट्रैवलिंग करता है, बाहर मुल्क एग्ज़ैक्टली। जाता है, तो उसके विज़न में, सोच में, एक्सपोज़र में काफ़ी नॉलेज काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जी। एग्ज़ैक्टली। तभी काफ़ी आपने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ़ किया। मैं एक और क्वेश्चन ऐड अप करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, ये चौधरी मुनीर साहब का प्रोजेक्ट है, और चौधरी मुनीर साहब की काफ़ी इसमें इनपुट है इस फैसल हिल्स के अंदर। चौधरी साहब का न्यू प्रोजेक्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फैसल टाउन फेज़ 2,
आपके क्या तासुरात हैं उनके उन प्रोजेक्ट को लेके? क्योंकि वो भी बहुत प्रीमियम लोकेशन के ऊपर बन रहा है प्रोजेक्ट। शोएब भाई देखे चौधरी मजीद साहब के अगर 30 से 35 साल की हिस्ट्री देखें, एक्सपीरियंस देखें, मेहनत देखें, तो मेरे ख़्याल में मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतना टैलेंटेड बंदा, इतना हार्ड वर्कर बंदा, इतना कमिटेड बंदा नहीं देखा। 100% क्रेडिबिलिटी क्लियर है, डिलीवरी है, हज़ारों नहीं लाखों कनाल की। तो इतने 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने फेसलटोन फेज़ 2 को लॉन्च किया है। तो वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। मेरे ख़्याल में उसमें तो उसकी प्लानिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से 0.0% भी कोई गलती नहीं होगी। आई थिंक वो किसी हाउसिंग सोसाइटी से बढ़ के कि वो एक सिटी बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा शहर जो है वो आबाद होने जा अभी करंटली उन्होंने 1 लाख कनाल प्लस लैंड परचेज कर लिया है, तो ये तो आगे रहा है। दैट इज़ ह्यूज। 2 वो लाख डे बाय 2 लाख परचेजिंग कर रहे हैं। 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। चौधरी साहब कर लेंगे, जो कमिट करते हैं वो डिलीवर भी करते और हैं। अगर मैं ये दिसंबर की बात करूँ तो काफ़ी सारे, क्योंकि जो एजेंट्स हैं, काफ़ी सारे रियल एस्टेट बिरादरी है, उस पे काम कर रही है, और जितना तेज़ी से ये प्रोजेक्ट बिका है, शायद ही कोई और प्रोजेक्ट जो है ऐसे ही मैंने देखा है ऐसे ही। बिका हुआ, क्योंकि हम खुद इस पे काम कर रहे हैं और हमें काम करते हुए भी मज़ा आ रहा है। अल्ताफ़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने हम हमारे साथ बहुत सारी अपने प्रोजेक्ट की, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री की, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस शेयर किया। दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टू अस, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरी फर्स्ट एपिसोड में आए, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बार-बार ऑन बोर्ड करता रहूँगा। अ, तभी जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और जो मेरे लोकल क्लाइंट्स हैं और जो देखने वाले हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? शोएब भाई मैं ये मैसेज देखूँगा कि आप एक दफ़ा हमारे ऑफ़िस विज़िट करें, मेरे टीम के साथ मिलें, मुझसे मिलें, मेरा लेआउट प्लानिंग देखें, मेरे जो आर्किटेक्चर प्लानिंग है अपार्टमेंट की, 1 बेड की, स्टूडियो की, 2 बेड की, देन आप डिसाइड कर फैसला करें कि वाक़ई पाकिस्तान में एक नई चीज़ आई है, लॉन्च हो गई है। आप अपने आँखों के साथ खुद उसका फैसला करें, आई विटनेस बनें, देन आप फैसला करें। जी बिल्कुल शोएब भाई हमारे ऑथराइज़्ड सेल्स पार्टनर हैं, आप इनके ऑफ़िस विज़िट करें, वन ब्रिक रियल्टर पे इनके साथ आएँ, हमारे ऑफ़िस विज़िट करें, हमारी प्लानिंग देखें, प्लॉट को चेक करें, प्रोजेक्ट को समझें, इनसे ब्रीफिंग लें, हमसे ब्रीफिंग लें। और ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत क्रेडिबल लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और इनके साथ आप हमारे प्रोजेक्ट पे बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। अल्ताफ़ भाई, ये जो हमारा नया सीज़न है रियल्टर टॉक्स, क्योंकि इससे पहले इस तरह के सीज़न पे काम नहीं किया गया, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होम, ये ऐसा लोगों को लगता है। मैं कुछ ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहा हूँ, तभी मैंने एक रियल्टर टॉक्स के नाम से सीज़न बनाया। आपके साथ जो भी मीटअप हुआ, और जो मैंने आपको ऑफ द कैमरा इसके बारे में ब्रीफ किया, आपके इस सीज़न के बारे में, इस एपिसोड्स के बारे में क्या रिमार्क्स हैं? शोएब भाई मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हम टॉक्स करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, मुख्तलिफ रियल्टर्स आते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं। लेकिन अमेज़िंगली मैं बिल्कुल हॉनेस्टली ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हो गया और मैं खुद अभी बैठे-बैठे सोच भी रहा था कि मैं खुद भी इन हाउस इस तरह का एक वो पॉडकास्ट एक रियलिटी बेस मतलब ऑर्गेनिक वो सीरीज़ स्टार्ट करूँ जो हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इससे एजुकेट हो, उनको पता हो कि डेली बेसिस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो वन ब्रिक रियल्टर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।